हुए, न दादी मां के संस्कार शांत हुए, न पिता के संस्कार शांत हुए, न बेटे के संस्कार शांत हुए। तन मन के ये संस्कार फिर भी अपन सब लोगों पर हावी होते रहे। इंसान की साधना यही है कि व्यक्ति ने धैर्य और जागरूकता पूर्वक सचेतनता के साथ अपने इस 3.5 हाथ की काया में अपने मन की आंखों को खोला, मन की आंखों को स्थापित किया और अपने इस देह पिंड के संस्कारों को शांत करते हुए सांस ली और शांत करते हुए ही सांस छोड़ी। हो सकता है कि कोई व्यक्ति दांत टूट गए इसलिए चने नहीं खा सकता। हो सकता है कोई व्यक्ति पति मर गया कि पत्नी मर गई इसलिए पत्नी का सेवन नहीं कर पाता। हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी लग गई कि नींद नहीं आ पाती। पर ऐसे किसी भी व्यक्ति से पूछो कि दांत टूट गए पर बादाम और चना खाने की तमन्नाएं तो फिर भी जगती हैं। पत्नी मर गई पर अगर कोई गोटी फिट बैठ जाए तो भले ही किसी रोग के चलते नींद नहीं आती मगर फिर भी रात भर यही उधेड़ बुन चलती रहती है, थोड़ी नींद आ जाए, थोड़ी नींद आ जाए। साधना में बैठकर, साधना में लेटकर, साधना में जागरूक होकर व्यक्ति अपने देह पिंड, अपनी इंद्रियां और अपने मन के ये जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे साथ चलते रहते हैं, इन संस्कारों को वो शांत करने का अभ्यास करता है, शांत करने का वो प्रयत्न करता है। जरूरी नहीं है कि 7 ही दिन में ये सारे संस्कार शांत हो जाएं, प्रशांत हो जाएं, प्रशुद्ध हो जाएं। संस्कार गहरे हैं, क्रोध भीतर में गहरा है, अहम भाव भीतर में गहरा है, तारीफ सुनने की तमन्ना भीतर में गहरी है, भोगों को भोगने की लालसा भीतर में गहरी है। तो हमारे संस्कारों को शांत करने का जो अभ्यास है, जब वो उतना गहरा हो जाएगा तो ये संस्कार भी, आहार निद्रा भय मैथुन के ये जो देह पिंड के संस्कार हैं, ये संस्कार भी तब स्वतः ही शांत हो जाएंगे। साधक तो तपस्वी होता है, साधक तपने वाला होता है, अपने आप को तपाता है कि जहां दुनिया देह पिंड के संस्कारों को जी रही है, खाने और पीने के लिए मचल रही है, कभी खाने को पिज्जा चाहिए तो कभी खाने को लॉलीपॉप चाहिए, कभी कोई चॉकलेट चाहिए तो कभी सर्दी के मौसम में भी आइसक्रीम चाहिए। ये खाने के संस्कार इतने प्रगाढ़ हैं कि आज की तारीख में व्यक्ति केवल देह का ही पोषण कर रहा है, मनोविकारों का ही पोषण कर रहा है। उसके हाथ में न उसके प्राण हैं, न उसकी चेतना है, न उसकी आत्मा है। इन चीजों का तो उसे तब बोध होता है, होश होता है, जब किसी की अर्थी घर के आगे से निकलती है तो 2 पल के लिए लगता है यार कुछ है कि जिसके चलते जीवित रहता है इंसान। देह का पोषण अगर करना है प्रेम से कर ले, भोग भोगने हैं तो भोग ले, पर आखिर एक लिमिट आ जानी चाहिए। हर चीज की एक सीमा निर्धारित कर ली जानी चाहिए। इंसान के जीवन में केवल संसार ही न हो, इंसान के जीवन में संन्यास भी हो। इंसान के जीवन में केवल भोग ही न हो, इंसान के जीवन में योग भी हो। अगर योग न होगा तो भोग होगा, तो वो भोग रोग बन जाएगा। पर अगर भोग के साथ योग भी होगा
तो वो भोग भी हमारे संसार के निरोध में मददगार बन जाएगा। साधना का मार्ग तो सरल मार्ग होता है, और सरल मार्ग होता है इसीलिए हम लोग इतनी सरलता से भीतर में प्रवेश करते हैं कि 3.5 हाथ की ये काया, इससे आगे न कहीं जाना न आना। बाकी ससुराल जाओ तो जाना पड़ता है, पति को राजी करो तो अपने नींबों को निचोड़वाना पड़ता है, दान दो तो कुछ खर्च करना पड़ता है, व्रत करो तो भूखा रहना पड़ता है। पर अपने संस्कारों को अगर शांत करना है, अपने भीतर के संस्कारों से अगर मुक्त होना है, तो व्यक्ति धैर्य और शांति पूर्वक आधे घंटा के लिए, पौन घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार, 1 महीने तक बैठकर, 1 साल तक बैठकर, 3 साल तक बैठकर, 9 साल तक बैठकर अपने शरीर के, अपनी इंद्रियों के, अपने चित्त के बार बार उदय में आने वाले, बार बार विलय होने वाले संस्कारों को शांत, मौन, आनंदपूर्ण बनाने का भव्य पराक्रम करता है, सत्वशील पराक्रम करता है। कोई आदमी अगर बूढ़ा हो गया, उसके घुटने में दर्द है, मगर फिर भी दौड़ने की इच्छा होती है, पर क्या करें, दौड़ नहीं पाता। तो यही बात जीवन के चाहे जिस पहलू के साथ हम लोग जोड़ लें, मेरे लिए तो साधना वैसी ही है कि जैसे किसी जुआरी के लिए ताश के पत्तों का खेल होता है, जैसे किसी खिलाड़ी के लिए कैरम बोर्ड का खेल होता है, मेरे लिए तो साधना बिल्कुल वैसी है। मैं तो खेल पूर्ण रहता हूं, विनोद पूर्ण रहता हूं, मैं तो आनंद पूर्ण रहता हूं, भीतर भी आनंद लेता हूं और बाहर भी आनंद लेता हूं। आंखें बंद कर लेता हूं तो भीतर का बैठ करके आनंद लेता हूं, आंखें खोल लेता हूं तो जगत का आनंद लेता हूं। और सत्य तो यह है कि जब आनंद भरा नजरिया पैदा हो जाता है तो भीतर में और बाहर में रहने वाला द्वैत भेद हट जाता है और आदमी आनंद लेता है। हंसी बा, खेली बा, धरी बा, ध्यानम, हंसो खेलो पर ध्यान धरो। मार्ग सरल है। शुरुआती दौर पर भले ही लगता हो कि मार्ग कठिन है, पर जरा मुझे बताओ कि कहीं जाना हो तो अपन कठिन कह सकते हैं कि साहब कितना चलो, पर केवल अपने प्रति अपनी जागरूकता को साधना हो, अपनी बोधि को साधना हो, अपनी प्रज्ञा को साधना हो, अपनी ज्ञान दृष्टि को साधना हो, तो बिना कुछ किए केवल थोड़ा सा कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा इजीनेस होते ही चीज सध जाती है। ये देखिए यहां राइट साइड में एक फोटो लगा हुआ है। ये तस्वीर बड़ी जबरदस्त है और इस तस्वीर में अगर दूर से देखोगे तो कोई फूल पंखुड़ियां बिखरी हुई दिखाई देंगी, ऐसी रेखाएं खींची हुई दिखाई देंगी। कहने में ये मैजिक फ्रेम कहलाता है, मगर अगर इसमें ध्यान से देखो और जैसे ही एकटक होगे कि एकटक होते ही इस तस्वीर में वो सारा अद्भुत दृश्य उभर करके आ जाएगा जिसकी आपने कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी। और ऐसे ही अगर हम अपनी काया में भी देखते हैं तो ये जो 2 हाथों वाली, 2 टांगों वाली, 2 आंखों वाली, 2 कान वाली, 2 नाक वाली काया जो दिखाई देती है, देखने में देखो तो ये ऐसे लगता है जैसे कोई मिट्टी की कोई एक्स्ट्रा मूर्ति बना गई है जिसके बीच में एक मोटे
मिट्टी का लोधा रखा हुआ है, ऊपर में एक और मिट्टी का छोटा लोधा रख दिया है, नीचे 2 डंडियां खड़ी कर दी हैं, बिल्कुल बीजू का बना दिया है, खेत का बीजू का। पर अगर थोड़ा सा इसके साथ एक टक हो जाओ, थोड़ा सा अगर इसके साथ एक लय हो जाओ, तो ये बीजू का नहीं रहता, ये बीजू का भी बद्री नारायण बन जाया करता है। तब भीतर के रहस्य प्रकट हो जाते हैं, तब भीतर में एक ऐसी अनुपम शांति, अनुपम आनंद, एक संस्कार मुक्त दशा, एक चैतन्य दशा भीतर में उजागर हो जाती है कि जिस चैतन्य दशा को प्राप्त करने के लिए महावीर ने राजमहलों का त्याग किया, बुद्ध ने पत्नी बच्चे का त्याग किया, जंगलों में गए, वनवासी बने और आत्मज्ञान को, परम ज्ञान को, परम सत्य को, परम निर्वाण तत्व को उपलब्ध किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप संसार में बैठे हैं कि सन्यासी हो चुके हैं। सन्यास मानसिक वस्तु है, याद रखना। सन्यास कोई कपड़ों की वस्तु नहीं है कि जिसको कि पहन लिया जाए, कि ओढ़ लिया जाए। सन्यास मन की वस्तु है, जिसे मन में धारण कर लिया, उसका नाम सन्यास। कि अब आज से मैं ऐसे जीऊंगा, इसका नाम है सन्यास। और जैसे हमारे भीतर प्रकृति उदय में आती है, वैसा जीना, इसका नाम है संसार। भूख लग गई, खा बैठे, न दिन का पता न रात का, दिन भर मुंह चलाते रहे। नींद आ गई और सो गए, न दिन का पता न रात का पता। और भोग की वृत्ति जग पड़ी कि घुस गए कमरे में, कि जैसे कि जानवर, कुत्ता कुत्ती सड़क पर ही हो जाते हैं शुरू। तो फिर ऐसे ही अगर हम लोग भी जैसे प्रकृति उदय में आई और तदनुसार हाथों हाथ वैसा जीने लग गए, तो जानवर ऐसे ही लोगों को कहा जाता है। और एक मनीषी, एक तपस्वी, एक योगी का जीवन यही होता है कि वो प्रकृति के उदय होने पर यह भली भांति बोधपूर्वक जानने का प्रयत्न करता है कि इसमें से क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, क्या भोगने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है, क्या पूजा के योग्य है और क्या त्याग करने के योग्य है। तपस्वी हो जाना चाहिए हर व्यक्ति को, कि तपाए अपने आप को, अपने तन को, अपने मन को तपाए।